में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वह बहुत अमीर था, परंतु उससे भी अधिक घमंडी। रघुनाथ हमेशा अपने धन और ताकत का दिखावा करता और दूसरों को तुच्छ समझता। एक दिन गांव में एक संत आए। संत का नाम महादेव था। लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जाते थे। रघुनाथ ने भी सोचा, मैं इन संत को भी अपनी शक्ति दिखाऊंगा। वह संत के पास गया और बोला, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है, मैं सबसे अमीर हूं, बताइए मेरे जैसा कौन है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन क्या तुम अपनी ताकत और धन को हमेशा संभाल पाओगे? रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, मेरा धन असीम है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। संत ने उसे एक छोटा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने बगीचे में लगाओ। जब यह पेड़ बनेगा तब तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। रघुनाथ ने वह बीज लगाकर उसे पानी दिया। समय बीता और बीज बड़ा हुआ, लेकिन उसमें केवल कांटे निकले। एक दिन अचानक एक तूफान आया। रघुनाथ की हवेली, बगीचे और संपत्ति सब नष्ट हो गए। वही कांटे उसके पैरों में चुभने लगे। अब वह संत की बात समझा। रघुनाथ संत के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मैंने अपने गर्व में अपनी विनम्रता खो दी, कृपया मुझे क्षमा करें। संत ने कहा, धन और ताकत हमेशा टिकती नहीं, सच्चा धन विनम्रता और मानवता है। रघुनाथ ने संत की बात समझी और विनम्र बनकर गांव के लोगों की मदद करने लगा। रघुनाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को उसकी यह नई सोच समझ में नहीं आई। वे सोचते थे कि रघुनाथ केवल दिखावा कर रहा है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। न तो बारिश हो रही थी और न ही खेती हो पा रही थी। लोग भूख और प्यास से परेशान थे। रघुनाथ ने अपनी बची हुई संपत्ति से अनाज खरीदकर गांव वालों में बांटना शुरू किया। उसने गरीबों के लिए कुएं खुदवाए और हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रबंध किया। लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति भानु, जो रघुनाथ का पुराना दुश्मन था, उससे जलता था। उसने सोचा, यह रघुनाथ अब सबकी नजरों में हीरो बन रहा है, मुझे इसे नीचे गिराना होगा। भानु ने एक दिन गांव वालों के बीच अफवाह फैला दी कि रघुनाथ ये सब केवल अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कर रहा है। लोग भानु की बातों में आ गए और रघुनाथ पर अविश्वास करने लगे। रघुनाथ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। एक दिन भयंकर बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने गांव का बड़ा हिस्सा डुबो दिया। लोगों के घर और खेत नष्ट हो गए। रघुनाथ ने बिना समय गवाए सभी को अपनी हवेली में जगह दी। उसने भोजन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की। उसने अपने सारे संसाधन गांव वालों की जान बचाने में लगा दिए। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रघुनाथ की मदद सच्ची और निस्वार्थ है। भानु भी बाढ़ में फंस गया था। उसे बचाने के लिए रघुनाथ ने अपनी जान की परवाह किए बिना नाव लेकर उसे निकाला। यह देखकर भानु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने रघुनाथ से माफी मांगी।